एक घने और सुंदर हरे जंगल में एली नाम की एक बड़ी हथिनी रहती थी। एली का शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन उसका दिल बहुत प्यारा और दयालु था। फिर भी वह हमेशा अकेली रहती थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे। एक सुनहरी सुबह एली ने एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर लटकते हुए एक बंदर को देखा। एली ने बड़ी उम्मीद के साथ पास जाकर पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसते हुए कहा, तुम बहुत बड़े हो, मेरे जैसे पेड़ की तन्हाइयों पे नहीं टिक सकते। कुछ दूर जाने पर उसे हरी घास में फुदकता हुआ एक नन्हा खरगोश मिला। एली ने फिर से धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने डरते हुए सिर हिलाया और मना कर दिया, तुम इतनी विशाल हो कि मेरे छोटे से बिल में कभी समा ही नहीं सकती। फिर उसे तालाब के किनारे एक मेंढक दिखाई दिया। अली ने मेंढक से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम बहुत भारी हो, तुम मेरी तरह पानी में फुदक नहीं सकती। एली की आंखों में आंसू आ गए और वह निराश होकर चलने लगा। फिर एक दिन बंदर ने देखा कि एक खूंखार और भूखा बाघ जंगल की तरफ आ रहा है और वह डर से कांप उठा। बाघ को देखकर जंगल की शांति अचानक भंग हो गई। खरगोश झाड़ियों में दुबक गए और मेंढक घबराकर पानी में कूद गए। चारों तरफ शोर मच गया, क्योंकि भूखा बाघ छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे दौड़ रहा था। एली ने जब यह मंजर देखा तो उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी पूरी ताकत बटोरी और दौड़ लगाई। वह उस खूंखार बाघ के सामने एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई और अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ते हुए दहाड़ी। बाघ एली की गूंजती भारी आवाज और उसके बड़े शरीर को देखकर बहुत डर गया और दुम दबाकर घने जंगल में भाग गया। अगले दिन बंदर एली के पास आया और मुस्कुराकर बोला, तुम बड़ी हो, लेकिन तुम बहुत बहादुर भी हो। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? खरगोश ने भी अपना सिर झुकाकर सम्मान से कहा, तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेंढक भी खुश होकर अली के सिर पर बैठ गया। अली मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे एक और दोस्त मिल गया था। उस दिन के बाद से एली कभी अकेली नहीं रही। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर अब उसके साथ प्यार से खेलते थे और एली का अकेलापन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था।